और आईपीओ क्या होता है, कैसे आप अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। 25% में वो लोगों को इनवाइट करता है कि आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। इससे परमिशन मिलने के बाद ही आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। पैसा इकट्ठा करने का साधन है केवल बैंकों से बहुत हैवी ब्याज देना पड़ता है। 50 करोड़ अगर आपको बैंक से लेने हैं तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वो रखता है। तो ये अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो बैंक से क्यों लेगा उधार। आप कहते हैं आईपीओ भी नहीं कर सकता स्क्रैप अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, मैं जानता हूं आप सब स्क्रैप का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत टाइम से आप सर को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, आज बात करेंगे आईपीओ की। भाई वाह, क्या बात। और आईपीओ क्या होता है, कैसे आप अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। और सर, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है, आज आप दिल से बताइएगा, और चाहे 20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, ये 5 मिनट की बात। बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल मेरा आता है, देखिए आप सब जानते तो हैं ही सर को। वैसे पहला सवाल मेरा आता है कि सर, मेरा स्क्रैप का काम है, मेरे को अपना आईपीओ निकालना है। पहले तो आईपीओ ही क्या होता है सर ये? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन आदमी वो भी नहीं समझ पाएगा आईपीओ तो उसका पूरा मतलब कि अपनी कंपनी के शेयर्स को निकालना। शेयर्स निकालने का क्या मतलब है कि मैं ये इस काम को जानता हूं, आप मेरा ये प्रॉफिटेबल काम है, आप अगर इसमें चाहें तो जुड़ सकते हैं। और वो शेयर, क्योंकि मेजर शेयर तो प्रोमोटर का ही होता है, वो अपना शेयर 75% शेयर अपना रखता है। अच्छा। 25% में वो लोगों को इनवाइट करता है कि आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो सरकार ने ऐसे हर आदमी टॉम डिक एंड हैरी अपना आईपीओ ना निकाल दे और लोगों के साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो अथॉरिटी है ये रेगुलेट करती है। इससे परमिशन मिलने के बाद ही आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए, आप मेरी कंपनी का शेयर खरीद लीजिए। इसकी आवश्यकता इसलिए है बिजनेसमैन को कि अगर वो अपना काम बढ़ाना चाहता है, अगर तो उसके पास पैसा चाहिए। पैसा इकट्ठा करने का साधन है केवल बैंकों से बहुत हैवी ब्याज देना पड़ता है, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, कोलेटरल देना पड़ता है, तब जाके आप 50 करोड़ अगर आपको बैंक से लेने हैं तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वो रखता है। तो ये अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो बैंक से क्यों लेगा उधार। तो इसलिए बहुत टफ सिचुएशन है हमारे भारतवर्ष में। अभी लोग पुरानी चीज फॉलो करते हैं कि ये तो बड़े बड़े टाटा, अंबानी और अडानियों के काम है ये जो निकालना, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन लोग बताने वाले बहुत कम है, एडवाइजर्स बहुत कम है। जो आपकी छोटी स्थिति है उसमें भी कैसे आईपीओ को निकाला जा सकता है, स्टार्टअप इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर ये आपको सिखाते हैं। इसका बहुत ही आसान रूल है कि आपका एक छोटा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉड्यूल होना चाहिए, उसको दिखाकर आप आईपीओ की परमिशन सेबी से ले सकते। तो बहुत आसान है राहुल जी, और स्टार्टअप इंडिया इसमें पूरी हेल्प करती है। बट सर, एक चीज और बताइए, आप स्क्रैप को बहुत प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं आईपीओ भी निकल सकता है स्क्रैप अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है, तो वो एक बारी पूरा दोनों का क्या कॉम्बिनेशन क्या है ये बताइए। देखिए, मैंने एक चीज और सुनी है, आपने किसी का आईपीओ भी निकाला है। मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता उस चीज को। नहीं, ये जयपुर की कंपनी थी, इसका मैं दिखाना चाहूंगा सर, बिल्कुल, अगर आप कहें तो। ये सबसे ऊपर वो बिल्कुल ट्यूबलाइट के नीचे दिखेगा नहीं, और ये हमारी मीटिंग हो रही है आईपीओ के बारे में। बिल्कुल सर। हाँ जी, ये जब मैं अमेरिका में था, इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तब ये आईपीओ हम लोगों ने निकाला था। और इसका पूरा काम, ये आईपीओ के जो निकालने वाले डायरेक्टर तो मेरे दोस्त थे, तो इसका पूरा ग्राउंड वर्क मेरे ही हाथों से हुआ था। बट सर, आईपीओ कैसे निकलता है स्क्रैप बिजनेस का, वो एक बारी पूरा व्योरा बताइए। स्क्रैप में क्या फायदा है
क्योंकि स्क्रैप बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और जो श्योर प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अच्छा बिजनेस हो, अच्छा प्रॉफिट होता है। आईपीओ के लिए अगर 10 से 20% का प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत हेल्दी प्रॉफिट माना जाता है। स्क्रैप में तो इससे भी ऊपर 20, 30, 40% भी प्रॉफिट आ जाता है। इसलिए स्क्रैप बिजनेस इज ए वेरी फिट आइडियल बिजनेस फॉर आईपीओ। इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग स्क्रैप बिजनेस में हैं उनको आईपीओ जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। जैसे स्क्रैप बिजनेस उनको अगर नहीं आता है तो वो भी स्टार्टअप इंडिया उसको आपको सिखाती है, बताती है। और अगर वो करने के बाद आपको आईपीओ की निकालने की नॉलेज नहीं है, आपका सीए आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपके फाइनेंशियल लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टार्टअप इंडिया से ये हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास इसके एडवाइजर्स भी हैं, हमारे पास इसके इन्वेस्टर भी हैं। अगर आपके आईपीओ में 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल पैसा चाहिए, तो हम वो अरेंज कर देते हैं। हमारे उस तरह के सर्किल में कॉन्टैक्ट्स हैं। बट सर वो वाला प्रोसेस नहीं बताया आपने, जो आईपीओ से एकदम अगर ट्रांजैक्शन अच्छी होती है तो आईपीओ से एकदम पैसा बनता है, और पैसा बनने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप उस काम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। अभी मान लिया आपके पास अपना खुद का पैसा है, 5 करोड़ रुपया आपने लगा रखा है, तो माल खरीदने की सीमाएं हैं आपके पास। कोई अगर एडवांस लेना चाहता है तो आपकी सीमा है, अगर आपने उसको 2 करोड़ एडवांस दे दिया तो बचा हुआ केवल 3 करोड़ रह गया। लेकिन अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए, तो आप एकदम से कंपटीशन में बहुत ऊपर हो जाएंगे। आप 10-20 करोड़ रुपया एडवांस दे सकते हैं, कुछ ट्रांजिट में रहेगा, आप उधार भी दे सकते हैं बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नेचुरली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप आप फॉरेन में ऑफिस खोल सकते हैं। आप जहाँ जहाँ से माल आता है वहाँ अपने ऑफिस खोल सकते हैं। और ऑफिस से क्या फायदा होगा सर? ऑफिस से आपको माल सस्ता मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। तो ये आईपीओ और जो स्क्रैप बिजनेस है, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन आईपीओ के लिए आप आईपीओ पर और दूसरी वीडियोस देखें, अपने सीए से बात करें, फाइनेंशियल से बात करें, बैंक से बात करें। जब वो सब आपको निराश कर दें तो आप हमारे पास आएं, और तो हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल आईपीओ हमारे द्वारा आपको निकाला जा सकता है। वैसे राहुल जी, आप आईपीओ सब्जेक्ट से बहुत बचते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज आपने आईपीओ विषय ले लिया। नहीं सर, आप देखिए बहुत टाइम बाद क्योंकि आपका ये कहना है कि आईपीओ एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे ऑडियंस, मैं ये कहता हूं ऑडियंस छोटे नहीं है। अगर छोटे भी हैं तो उनको पूरी बात बताने में हमें क्या हर्जा होना चाहिए। आईपीओ की नॉलेज हम नहीं देंगे तो कौन देगा? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आईपीओ की राइट इंफॉर्मेशन और सपोर्ट दे रहा हो। सिखाने वाले बहुत हैं, पर जो आपके सर्किल में जो लोग इन्वेस्टर हैं, आज बड़े बड़े इन्वेस्टर जो 1000, 10,000, 20,000 करोड़ के इन्वेस्टर स्टार्टअप इंडिया के पास हैं, तो लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बड़ी चीज भी स्टार्टअप इंडिया बताएगा, 50,000 में कैसे बिजनेस करना है ये भी स्टार्टअप इंडिया बताएगा, और 50,000 करोड़ से कैसे बिजनेस करना है ये भी स्टार्टअप इंडिया बताएगा। मतलब मेरे हिसाब से सर आपके पास पूरी टीम है जो कि पूरा गाइड करती है, और साथ में आप खुद इतने, आपके भी मैं जानता हूँ काफी आईपीओ निकल चुके हैं। तो थैंक यू सर, आप यहाँ तक आए, अपना इतना गाइड राहुल जी, आप ये टीम आप ही की बनाई हुई है, मैं केवल इसमें एक स्पीकर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू राहुल जी, नमस्कार।